बांग्लादेश में पुनः आतंकवादियों ने, जिहादियों ने हिंदुओं को धमकी दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं को आप दुर्गा पूजा नहीं मना सकते हैं, आप लंबा और बड़ा मूर्ति नहीं बना सकते हैं, हमको 5 लाख रुपया रंगदारी टैक्स दें। इससे बांग्लादेश के हिंदू भयभीत हैं। सैकड़ों ये आतंकवादी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मौजूद साहब ये पहले तो शारदा मंदिर में जाकर के बैठे थे और कहे थे कि हम हिंदुओं के साथ है, हिंदुओं के साथ डालते नहीं होंगे। मैं बता देना चाहता हूँ बांग्लादेश के आतंकवादी जिहादियों को और प्रधानमंत्री मोदी साहब को, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं और उम्र भी 80 प्लस में हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास भी किए, एक तो भारत घूस के मारेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो हम घूस करके मारते हैं, हम घर में दुश्मन के घर में घुस करके मारते हैं, हमारा ये इतिहास है। आपने देखा ये पाकिस्तान में सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खोजा जा रहा है और उसे जन्नत मुहैया कराया जाता है। बांग्लादेश के आतंकवादी जिहादी और वहाँ की सरकार में बैठे सभी मंत्री और जनता से अपील है, आप हिंदुओं को तंग और तबाह नहीं करें, यह आपके बेहतरी के लिए अच्छा होगा। अगर आपने हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, हिंदुओं को तंग और तबाह करने का प्रयास किया, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं का, तो भारत घुस करके भारत आपको घेर लिया है। भारत बांग्लादेश को घेर लिया है। हमारी सेना आपको घेर करके रखे हुआ है। आप थोड़ा सा भी हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इजराइल को ज़मीन दिया है, वहाँ पर खेती करने में इन्वेस्टमेंट करेगा। वह खेती इन्वेस्टमेंट तो आम बात है। इजराइल वहाँ जम्मू कश्मीर में आएगा और जो लश्कर तैयबा और पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन, बड़े बड़े आतंकवादी हैं, उनको उठा करके ले जाएगा। तो यह आप नज़दीक में आप हैं, बांग्लादेश नज़दीक में है, इसलिए बड़े बड़े हिजबुल्लाह, हानिया और बड़े बड़े आतंकवादी संगठन दुनिया छोड़ चुके हैं। मैं बांग्लादेश के वे इस्लामिक कट्टरवाद से मैं अपील करना चाहता हूँ, तो आपको इजराइल से भी दुश्मनी है, क्रिश्चियन से भी दुश्मनी है, हिंदू से भी दुश्मनी है, जैन से भी दुश्मनी है। तो आप कैसे समाज में रहेंगे, कैसे देश में रहेंगे, कैसे इस दुनिया का भोग विलास करेंगे? यह आपके लिए बहुत बड़ा दुखदाई होगा। इसलिए हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कोशिश मत करें, हिंदुओं को तंग और तबाह करने का कोशिश मत करें। आपका नज़रिया है हिंदुओं की ज़मीन पर, हिंदू की बहु बेटियों पर, आपका नज़रिया है क्रिश्चियन की बहु बेटियों पर, उसकी ज़मीन पर, उसके घर द्वार पर। तो यह जो आपका नज़रिया है, आपका जो, क्योंकि आप 15 बच्चे पैदा करते हैं, वह तो भीख मांगेगा ही, तो आप अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? हिंदुओं की संपत्ति को लूट लो, क्रिश्चियन की संपत्ति को लूट लो,
उसे मार दो। यह जो आपकी मंशा है, ये जो आपका विचारधारा है, इसको आपको तौबा करना होगा। और बांग्लादेश की शासन सत्ता से अपील है, आप इस बात की गारंटी नहीं देंगे तो भी चलेगा, गारंटी देंगे तो भी चलेगा। अगर हिंदुओं को के साथ छेड़छाड़ किया गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंदुओं को देश से भगाने का जो प्रयास किया जाएगा, वह आप खुद समाप्त हो जाएंगे। बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को दो भागों में बांट करके, हमारा इतिहास है, हमने पाकिस्तान को दो भागों में बांट करके एक बांग्लादेश बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। और अब हम बांग्लादेश को कई एक भागों में बांट देंगे, वह अधिकांश हिस्सा भारत में मिला लिया जाएगा। और यह आपको समझा दिया जाता है कि आप हिंदुओं के ऊपर आंख उठा करके मत देखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को, शी जिनपिंग साहब को कहा था, हम आंख झुका के बात नहीं करते हैं, हम आंख में आंख डाल करके बात करते हैं। हमने चाइना को डोकलाम, गलवान और तवांग में पीट करके दिखा दिया और उसके सैकड़ों गलवान में उसके सैकड़ों सैनिकों को शहादत सुलभ करा दिया गया। इसलिए बांग्लादेश के शासन सत्ता में बैठे व्यक्ति को से मेरा अपील है, आप किसी भी परिस्थिति में हिंदुओं को छेड़छाड़ मत करें, हिंदुओं को प्रताड़ित मत करें। अगर आपने करने का प्रयास किया, यह अंजाम आपको ही बुरा होगा, यह आपके लिए ही दुखदाई होगा। जो आप हिजबुल्लाह और हानिया, पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, सभी के सभी समाप्त हो गए हैं। और जो बचा खुचा है उसको भी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल समाप्त करने में लगा हुआ है। यह आप भारत पर तो ही मत नहीं लगा सकते हैं कि आपने इजराइल को साथ दिया। अगर हिंदुओं को आप प्रताड़ित करेंगे, हम इजराइल को साथ नहीं देंगे, इजराइल के साथ हम सैन्य अभियान चलाएंगे। थैंक्स।